जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका जीएस एरा में। मेरा नाम है अंशुमान और दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं अपने जो मौलिक अधिकार हम लोग देख रहे थे दोस्तों, उससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में जो कि लास्ट ईयर यानी कि प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, जो कि यूपीएससी में पूछे गए हैं और कुछ पीसीएस में पूछे गए हैं। तो दोस्तों हम लोगों ने अपने मौलिक अधिकारों को जो प्रमुख थे, जितने भी थे, बट आर्टिकल 32 तक उसको समाप्त कर लिया था। हम लोग आगे अभी कुछ जो सेना के कानून वगैरह है उनको भी देखेंगे, लेकिन जो जिनसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, हम लोग उनसे रिलेटेड जो भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं दोस्तों। हम लोग आने वाले 1 से 2 वीडियो में 2-3 वीडियो के अंतर्गत हम लोग लगभग 50 क्वेश्चनों को कवर करेंगे, जो कि आपके मौलिक अधिकारों से संबंधित होंगे, जो कि आपके यूपीएससी में और अदर स्टेट पीसीएस के एग्जामों में आए हुए हैं। अगर आप इन क्वेश्चन को ध्यान से अटेम्प्ट करते हैं दोस्तों, जो कि मैं क्वेश्चन को सॉल्व करवाने के साथ साथ इसके बैकग्राउंड को भी कवर करूंगा। अगर आप अपने मन से इन क्वेश्चनों को कवर करते हैं और साथ में इन क्वेश्चनों के थ्रू अगर आप जो भी मैंने लेक्चर दिया है, जो भी मैंने लेक्चर पढ़ाया है, उसको आप रिवाइज करते हैं, तो आप यकीन मानिए आपका पूरा पूरा मौलिक अधिकार बहुत ही अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। और ये आप भी जानते हैं, अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को उठाएंगे तो मैक्सिमम क्वेश्चन आपके डीपीएसपी यानी कि नीति से तत्वों से, मौलिक अधिकारों से, मूल कर्तव्यों से, यानी कि इन 3-4 चैप्टरों से बहुत बनते हैं। और फिर आगे आपका आता है पार्लियामेंट। तो दोस्तों इसलिए मौलिक अधिकारों को ध्यान से समझना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, एक एक करके इन सारे क्वेश्चनों को देखते चलेंगे। पहला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है कि रहने वाले भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता। यानी कि अगर कोई विदेशी व्यक्ति है, ब्रिटिश का तात्पर्य है कि कोई विदेशी व्यक्ति है, वो भारत में रहता है, तो वो किस चीज़ का दावा नहीं कर सकता है। और आपके सामने ऑप्शन है। मैंने आपको बताया था जब मैं लेक्चर लिया था कि कौन से अधिकार भारतीयों को दिए गए हैं और कौन से अधिकार हैं जो भारतीय नागरिक और विदेशियों दोनों को दिए गए हैं। और यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि ऐसा कौन सा अधिकार है जो विदेशी नागरिकों को नहीं दिया गया है, यानी कि इनडायरेक्टली ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। आपके ऑप्शन है दोस्तों, व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता के अधिकार, विधि के समझ समानता का अधिकार, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा के अधिकार, और लास्ट ऑप्शन है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। अब दोस्तों पहले आप लोग ये क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए, मैं आपको 10 सेकंड का टाइम देता हूँ। तो दोस्तों इसके लिए सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि ये जितने भी आपके ऑप्शन है वो उनके बारे में कौन से आर्टिकल में उल्लेख किया गया है। अगर आप व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता का अधिकार के बारे में चर्चा करेंगे तो ये आपके आर्टिकल 19 में है। अगर हम लोग विधि के समझ समानता की बात करेंगे तो ये आर्टिकल 14 में है। अगर जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा के अधिकार की बात करेंगे तो आर्टिकल ये 21 में है। और धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार करेंगे तो आर्टिकल 25 में है। और दोस्तों जो विदेशी जो केवल भारतीय नागरिकों को अधिकार दिए गए हैं वो आपकी कौन कौन से हैं? 15 है, 16 है, 19 है, 29 है और 30 है, यानी कि 19। और यहाँ पे बात की गई है कि कौन सा अधिकार है जो ब्रिटिश नागरिक को नहीं दिया गया है, तो यानी कि इसका ऑप्शन हो जाएगा आंसर नंबर ए, यानी कि व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता का अधिकार ये केवल भारतीयों को दिया गया है। यानी कि 15, 16, 19, 29, 30 ये जो अधिकार हैं ये भारतीयों को दिए गए हैं। बाकी जो अधिकार हैं वो भारतीय नागरिक और विदेशियों को दोनों को दिए गए हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा, राइट आंसर दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ से आपका 2-3 चीजें कवर हुई हैं, इसको ध्यान से देखते चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान मान्यता देता है। क्या है? भारतीय संविधान मान्यता देता है, किस चीज की मान्यता देता है? अब आप क्वेश्चन को, ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा। केवल धार्मिक अल्पसंख्यकों को, केवल भाषाई अल्पसंख्यकों को, धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को, और धार्मिक, भाषाई और जनजाति अल्पसंख्यकों को। यानी कि यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि जो अल्पसंख्यकों के लिए जो अधिकार रखे गए हैं भारतीय संविधान में, उनके बारे में पूछा गया है कि ये अधिकार किन किन के लिए रखे गए हैं। यानी कि केवल धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए, या भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए, या भाषाई और धार्मिक और जनजाति सभी अल्पसंख्यकों के लिए। तो इसको अटेम्प्ट करिए आप लोग दोस्तों, 10 सेकंड का टाइम में आपके पास है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जब मैंने आपको आर्टिकल 29 और 30 पढ़ाया था, जिसमें जो आपके अल्पसंख्यकों के बारे में चर्चा की गई थी, तो वहाँ पे बताया गया था कि भारतीय संविधान के माध्यम से धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों के बारे में चर्चा की गई है। और दोस्तों ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है आपके स्टेट पीसीएस के एग्जामों में भी और यूपीएससी के एग्जाम में भी। तो दोस्तों इसको याद रखिएगा कि भारतीय संविधान के माध्यम से धार्मिक और भाषाई दोनों प्रकार के अल्पसंख्यकों के बारे में चर्चा की गई है। नजाति नहीं है इसमें, याद रखना है दोस्तों आपको।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ये है, निम्नलिखित में से किस एक अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया है? ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अब आपको दोस्तों इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है और अपना आंसर बताना है 10 सेकंड के अंदर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और ये किस आर्टिकल में इसका उल्लेख किया गया है? तो आर्टिकल 32 दोस्तों बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जिसमें रिटो के बारे में चर्चा की गई है। मैंने एक एक करके इन सभी चीज़ों के बारे में दोस्तों विस्तार से समझाया है। अगर कोई भी डाउट हो तो आप मेरे मौलिक अधिकारों की श्रृंखला के जो भी वीडियो पड़े हुए हैं उनको देखिएगा, उसको कंप्लीट करिएगा दोस्तों, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट आपके क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों के द्वारा प्रदान किया गया है। अब ये अनुच्छेद कौन से हैं? दोस्तों ये सबसे सिंपल क्वेश्चन है। ये इतना सिंपल क्वेश्चन दोस्तों कि अगर आपने मौलिक अधिकारों को ध्यान से देखा होगा तो मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था। तो दोस्तों आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, इसको अटेम्प्ट करिए। और हाँ, जो भी मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ उसको आपको लास्ट में आपको कमेंट में जो भी आप अटेम्प्ट कर रहे होंगे या जो भी डाउट हो उसको बताना भी है, ताकि जो भी डाउट हो वो क्लियर हो सके। अटेम्प्ट करिए दोस्तों, आप लोग इसको क्वेश्चन को आंसर दीजिए। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आर्टिकल 14 से 18 तक में हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे समानता के अधिकार की बात कही गई है। और मैंने आपको बताया है कि जो अधिकार है, समानता का अधिकार, फिर स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, और उसमें जो आपके पहला समानता का अधिकार है वो 5 है। 5 4 2 4 2 1, ये जो ट्रिक थी। और 5 में कौन कौन? आर्टिकल 14 से 18, 14 15 16 17 18। तो इस तरीके से जो समानता के अधिकार हैं वो 5 कौन कौन से हैं? आर्टिकल 14 से लेकर के आर्टिकल 18 तक। दोस्तों इसको याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये सारे के सारे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है, इसको ध्यान से देखिएगा दोस्तों, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे आपको 2 सूचियाँ दी गई हैं, सूची 1 और सूची 2। इन सूचियों को पढ़ना है और आपको बताना है कि इधर एक तरफ आपके आर्टिकल लिखे गए हैं और एक तरफ यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है। अब आपको बताना है कि कौन सा आर्टिकल, यानी कि मैचिंग करनी है कि कौन सा आर्टिकल आपका कौन से ऑप्शन के साथ मैच करता है। इसको ध्यान से पढ़िएगा। आपका आर्टिकल 14 है, आर्टिकल 15 है, आर्टिकल 16 है और आर्टिकल 17 है। और जो आपके सूची 2 में जो आपके उपबंध दिए गए हैं वो है, पहला कि राज्य किसी नागरिकों के विरुद्ध केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा। अगर दोस्तों आपने मेरे लेक्चर को ध्यान से देखा है तो मैंने एक एक करके इन सभी अनुच्छेदों के बारे में बहुत ही विस्तार से इसके बारे में चर्चा की है। तो ये आपके जबान में रटी होनी चाहिए। अगर नहीं याद है तो दोस्तों एक बार फिर से वीडियो देखिएगा और उसको हो सके तो नोट डाउन कर लीजिएगा, तो फिर वो आपके लिए हेल्पफुल बहुत ज़्यादा होंगे। दूसरा आपका जो उपबंध कहा गया है, राज्य भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समझ, समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। आर्टिकल 16 में तीसरे नंबर में कहा गया है अस्पष्टता का अंत। और जो 17वें नंबर में कहा, यानी कि जो आपका चौथे नंबर पे कहा गया है वो है राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन। अब दोस्तों इस क्वेश्चन को आप लोग अटेम्प्ट करिए और इसका आंसर दीजिए। तो दोस्तों इसका एक राइट आंसर हम लोग देख लेते हैं। आर्टिकल 14 क्या कहता है? विधि के समझ समानता। और विधि के समझ समानता के लिए जो आपका इसमें ऑप्शन दिया गया है वो है ऑप्शन नंबर 2, यानी कि भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि की समझ समता, यानी कि आर्टिकल इसका 14 का आंसर हो जाएगा 2, ये मैच हो गया। फिर आर्टिकल 15 कहा गया है, 15 में क्या कहा गया है कि किसी भी धर्म, लिंग, जाति के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, तो 15वें का हो जाएगा 1। फिर उसके बाद 16वें में कहा गया है कि जो राज्य द्वारा सेवाएं दी जाएंगी, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा चौथा। और 17वें में कहा गया है, आर्टिकल 17 में अस्पष्टता का अंत। तो आप लोग आंसर देख सकते हैं दोस्तों कि 14वें का दूसरा हो गया, आर्टिकल 15 का पहला, आर्टिकल 16 राज्य के अधीन सेवाएं और 17 अस्पष्टता का अंत। दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके एक ही क्वेश्चन से काफ़ी सारे आर्टिकल भी क्लियर हो गए हैं। और इसके जो बैकग्राउंड है उसको भी मैंने आपको बताने का प्रयास किया है कि जहाँ पे आर्टिकल 15, 16, 17, 18
19, इसके पहले का ही क्वेश्चन हम लोगों ने देखा है। 14, 15, 16, 17, 18 ये 5 प्रकार के जो आर्टिकल हैं वो आपके समानता के अधिकार से संबंधित है। फिर 19, 20, 21, 22 ये आपके स्वतंत्रता के अधिकारों से संबंधित है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि भारत के संविधान के निम्नलिखित कौन से अनुच्छेद में 14 वर्ष से कम किसी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा या किसी अन्य परिसंकट में नियोजन में नहीं लगाया जाएगा। तो ये तो दोस्तों आसानी से आप लोग अटैम्प्ट कर सकते हैं अगर आपको ये पता है कि मौलिक अधिकार कहाँ से कहाँ तक है। ये क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन है दोस्तों कि यदि आप मौलिक अधिकारों के बारे में नहीं भी जानते हैं, केवल इतना जानते हैं कि हाँ इस आर्टिकल से लेकर के इस आर्टिकल तक में मौलिक अधिकारों की चर्चा की गई है, तो भी आप आसानी से ऑप्शन देख करके इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। तो दोस्तों ऑप्शन देखिए और 10 सेकंड के अंदर अपना आंसर दीजिए। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि आर्टिकल 24। आपको पता है कि यहाँ पे शोषण से विरुद्ध अधिकारों के बारे में चर्चा की गई है और वो आर्टिकल 23 और 24 है। मैंने आपको बताया समानता के अधिकार 14, 15, 16, 17, 18, फिर स्वतंत्रता का अधिकार 19, 20, 21, 22, फिर शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो ये है आपके आर्टिकल 23 और 24। और जहां पर आपके 14 वर्ष से कम किसी बालक को कारखाने में काम करने के लिए यानी कि नियोजन नहीं किया जाएगा, इसके बारे में चर्चा की गई है, तो वो है आपका आर्टिकल 24। अब आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है दोस्तों कि आर्टिकल 23 में किस चीज के बारे में चर्चा की गई है, यानी कि जो शोषण के विरुद्ध अधिकार है उसमें किसको यहाँ पे अधिकार दिए गए हैं, तो वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है कि ये आपकी कथन है, 3 कथन दिए गए हैं, आपको विचार करना है कि इसमें से कौन सा कथन सही है। पहला कहा गया है कि अनुच्छेद 301 संपत्ति के अधिकार से संबंधित है, ये आपको देखना है कि सही है कि गलत है। दूसरा कहा गया है कि संपत्ति का अधिकार एक विधिक अधिकार है किंतु यह मूल अधिकार नहीं है। और तीसरा कहा गया है कि भारत के संविधान में अनुच्छेद 300 का उस समय केंद्र में कांग्रेस सरकार द्वारा 44वें संविधान संशोधन से अंतः स्थापित किया गया। अब दोस्तों कुछ टाइप के क्वेश्चन ऐसे होते हैं, अगर आपने डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं आ रहा है लेकिन आपको ऑप्शन में से जो भी आपके स्टेटमेंट दिए गए हैं वहां से आपको एक भी स्टेटमेंट आ रहा है, तो आप देखिए पहले ऑप्शन को कि यहाँ से कोई ऑप्शन एलिमिनेट हो सकता है कि नहीं हो सकता है। अब जैसे यहाँ पे एक ऑप्शन ऐसा है जिसके थ्रू हम 2 ऑप्शन को अपने एलिमिनेट कर सकते हैं, एक स्टेटमेंट के माध्यम से। अब आपको अटेम्प्ट करना है पहले क्वेश्चन, उसका आंसर दीजिए, फिर मैं इसका आंसर बताता हूँ। तो दोस्तों देखिए पहले इसका पहला आप स्टेटमेंट पढ़िए कि जो अनुच्छेद 301 है, तो क्या संपत्ति के अधिकार को 301 में रखा गया है? तो नहीं, 301 में नहीं रखा गया है बल्कि 300 के का में रखा गया है। तो यानी कि पहला आपका ऑप्शन यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा, किससे? सी और डी, क्योंकि यहाँ पे हमको पहला दिख रहा है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। अब हमारे पास बचे हैं 2 ऑप्शन। अब 2 ऑप्शन में आपको अटेम्प्ट करना है कि केवल 2 और 2 2 और 3, यानी कि 2 और 3 इसमें से कौन सा आपका आंसर सही होगा। अब देखिए दूसरा तो सही होगा क्योंकि अब ये विधिक अधिकार है, तो दूसरा आपका सही होगा। तीसरे में कहा गया है कि भारत के संविधान में अनुच्छेद 300 का उस समय केंद्र में कांग्रेस सरकार द्वारा 44वें संविधान संशोधन से अंतः स्थापित किया गया। तो क्या स्टेटमेंट सही है? तो ये बिल्कुल स्टेटमेंट सही नहीं है, यानी कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केवल 2। ठीक दोस्तों, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। इसकी बैकग्राउंड को भी आप लोग समझते चलिएगा और जहां पे भी डाउट हो तुरंत रिवाइज करते चलिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है, यहाँ पे आपके रीट दी गई है जिसके बारे में हम लोगों ने अनुच्छेद 32 में चर्चा की थी। यहाँ पे 4 प्रकार की रीटें दी गई हैं और उसके सामने यहाँ पे कुछ शाब्दिक इसके अर्थ दिए गए हैं जिसको आपको तोड़ करके समझना है, जो कि मैंने एक एक करके एक्सप्लेन करके समझाया था अपनी वीडियो में। तो यहाँ पे पहला है परमादेश, फिर बंदी प्रत्यक्षीकरण, फिर अधिकार परीक्षा और उत्प्रेषण लेख। और यहाँ पे आपको शाब्दिक अर्थ जो दिए गए हैं, पहला है कि किसी आज्ञा पत्र या अधिकार से संबंधित। दूसरा है हमारा आदर्श है। तीसरा है प्रमाणित करने को। और चौथा है सशरीर प्रस्तुत करना। यानी कि यहाँ पे आपको बताना है कि जो रिटें हैं उनको शाब्दिक अर्थ में कौन सी रिट के लिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पे भी आप 2 को तो एलिमिनेट कर सकते हैं और 2 के माध्यम से ही आप अपना आंसर निकाल सकते हैं आसानी से। तो दोस्तों अटेम्प्ट करिए इस क्वेश्चन को, 10 सेकंड का टाइम है।
तो दोस्तों आपको पता है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण। अब बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या कहता है, मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पे बंदी प्रत्यक्षीकरण के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चौथा, यानी कि सशरीर प्रस्तुत करना। यानी कि कोई बंदी है तो उसको सशरीर प्रस्तुत किया जाएगा, इसके बारे में उल्लेख किया गया है इस रीड के माध्यम से। तो यानी कि बी का आपका चौथा हो जाएगा। तो यानी कि ये 3 आपको ऑप्शन दिख रहे हैं कि बी के चौथा, तो पहले तो आपको यहीं से एलिमिनेट हो गया। फिर उसके बाद पहला अगर हम देखें परमादेश, यानी कि परम आदेश, यानी कि हमारा आदेश है, तो इसका जो आपको आंसर मिल रहा है वो ए का दूसरा। अब ए का दूसरा कौन सा है आपका, बी और डी में। तो इस तरह आपका सी भी एलिमिनेट हो गया। अब आपके पास 2 ऑप्शन है, एक बी और एक डी। अब देखिए फिर तीसरा है अधिकार पेक्षा। अधिकार पेक्षा यानी कि सी का पहला, कि किस आज्ञा पत्र या अधिकार से। तो सी का पहले से तात्पर्य हो गया आपका ये वाला ऑप्शन, यानी डी। इस तरह आपको आपका राइट आंसर मिल गया डी, यानी कि उत्प्रेषण लेख का हो गया हमारा आदेश ए प्रमाणित करने को। तो इस तरीके से आप अपने आसानी से ऑप्शन को एलिमिनेट करिए। अगर आपको एक भी आंसर पता है तो आप वहां से अपने आंसर को पिक कर सकते हैं। कभी कभी इजी क्वेश्चन ऐसे मिल जाते हैं कि वहां से 3 ऑप्शन भी एलिमिनेट हो जाते हैं। तो दोस्तों आपको कॉन्सेप्ट को समझना है और साथ में प्रैक्टिस करनी है, जिससे ये जो एलिमिनेट करने का जो मेथड है उससे आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने को कनेक्ट कर सकें। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है, यहाँ पे आपको एक उपबंध दिया गया है, इधर सूची 1 में, सूची 2 में अनुच्छेद दिया गया है। अब आपको इसमें से बताना है कि कौन से अनुच्छेद के लिए कौन सा उपबंध सही होगा। यहाँ पे पहला जो कहा गया है रिट के लिए, सर्वोच्च न्यायालय का रिट, तो ये अभी हम लोग बराबर 2 से 3 क्वेश्चनों में इसके बारे में चर्चा किए हैं। तो यहाँ से आप अपना आंसर निकाल लेंगे। और यहाँ पे अनुच्छेद 13 दिया गया है। बी कहा गया है सरकार के विरुद्ध दावा। सी कहा गया है उच्च न्यायालय का रिट दायर करने का जो अधिकार क्षेत्र है। और डी कहा गया है न्यायिक समीक्षा के अधिकार का स्रोत। अब आपको दोस्तों अटेम्प्ट करना है इस क्वेश्चन को और अपना आंसर देना है। अब देखिए दोस्तों, अगर हम लोग इसका ऑप्शन देखें तो पहले का हमें साफ साफ दिख रहा है ए का चौथा। तो ए का चौथा कौन सा हो जाएगा, ए और सी। इस तरह पहले तो हम दो को एलिमिनेट कर लेते हैं। और दो कौन से एलिमिनेट हो जाएंगे, बी नंबर और आपका डी नंबर। यानी कि बी और डी तो होगा नहीं, यानी कि 50% हमको चांसेस मिल गए कौन से हमारे सही होंगे, पहला सही होगा या तो सी नंबर सही होगा। फिर आप एक ऑप्शन देख रहे होंगे उच्च न्यायालय का रिट अधिकार क्षेत्र, ये भी मैंने आपको बताया है। तो ये आपका आर्टिकल कौन से हो जाएगा, 226, यानी कि सी का दूसरा। अब सी का दूसरा कौन सा है दोस्तों, तो सी का दूसरा है ये, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा सी। यानी कि आसानी से आपको अगर दो का भी आंसर पता है तो आप अन्य के आंसर निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से आपका पहले का हो जाएगा चौथा, और आपका सी का हो जाएगा दूसरा, डी का हो जाएगा आपका पहला, और आपका बी का हो जाएगा दोस्तों यानी कि सरकार के विरुद्ध दावा तीसरा, यानी कि अनुच्छेद 300। तो इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन को भी समझा। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। अब आपको बताना है कि कौन सा युग्म सही नहीं है। पहला ऑप्शन कहा गया है भेदभाव का निषेध, आर्टिकल 15। बी नंबर कहा गया है संघ बनाने का अधिकार, आर्टिकल 19। जीवन रक्षा का अधिकार, आर्टिकल 20। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आर्टिकल 32। अब आपको बताना है दोस्तों कि इनमें से कौन सा आंसर सही होगा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। क्यों, भेदभाव का निषेध, यानी कि हमने पढ़ा है कि लिंग के आधार पर, जाति के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, आर्टिकल 15 में। फिर संघ बनाने का अधिकार, यानी कि आर्टिकल 19 जो स्वतंत्रता का अधिकार कहता है, वहां पे भी हमने देखा था कि संघ बनाने का अधिकार होगा। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार हम लोग लगातार देखते ही चले आ रहे हैं। आप खुद देख रहे हैं कि लगभग 4 क्वेश्चनों में संवैधानिक उपचारों से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं। और जीवन रक्षक अधिकार, यानी कि जीवन का अधिकार, जीवन जीने का अधिकार, इसके बारे में आर्टिकल 21 में चर्चा की गई है। तो इस तरीके से जो यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सा युग्म सही नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, आपकी इस तरीके से लगभग हम लोगों ने क्वेश्चन कवर किए हैं। और इसके कुछ बैकग्राउंड जो आपके बैकग्राउंड जो आपके क्वेश्चन थे, बैकग्राउंड इसके जो मौलिक अधिकार से संबंधित जो भी चीज़ें थी उसको हम लोगों ने कवर किया। तो दोस्तों हम लोग लगभग 40 से 50 क्वेश्चन को आने वाले 2 से 3 वीडियो में कवर करेंगे, जो कि मौलिक अधिकारों से संबंधित होंगे, जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। अगर आप लोग इन वीडियो को ही देख लेंगे ना, तो आपका मौलिक अधिकार से संबंधित आने वाले सभी एग्जामों में कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों जो भी डाउट हो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।